से किए हुए मुआहिदे पर अमल न किया तो मजलिस शूरा के फैसले के मुताबिक निकलेंगे। मजीद जानते हैं ज़ीशान सफदर से। ज़ीशान बताएगा मजीद क्या कहना था उनका। इस वक्त मैं मरहूम मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की आखिरी आरामगाह पे मौजूद हूँ और इस वक्त उनके जो साहबजादे हैं दोनों वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उनके बड़े साहबजादे साद रिजवी साहब को एक नई ज़िम्मेदारी मिली है और इस नई ज़िम्मेदारी को किस तरीके से अदा करेंगे, क्या मंशूर बनाया है, अपने वालिद मोहतरम के जो बनाए हुए कवानीन हैं या जो बनाया हुआ मकसद था उस पे किस तरह से चलेंगे। साद रिजवी साहब से हम बात करते हैं। जो सदमा, जो दुख और जो तकलीफ़ हमारी है हमारे वालिद मोहतरम के जाने से, वो सिर्फ हमारी नहीं है जी, वो पूरी मिल्लत है। वो पूरी मिल्लत की है और वो पूरे मिल्लत इस्लामिया की है। वो उम्मत की दुख है। आप उम्मत के तर्जुमान थे और हकीकी बातों में आप उम्मत में से खान थे। जो होता है ना तबंग, आपने हुजूर की इज़्ज़त के लिए नामूस रिसालत हो, ख़त्म नबूवत हो, आले बैत की बात हो, सहाबा कराम की बात हो, औलिया कराम, किसी भी दीनी इशू हो, मुल्की इशू हो, कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीन की बात हो, बर्मा की हो, शाम की हो, कहीं भी किसी मुसलमान को कोई दुख पहुंचा तो सबसे पहले अगर हमें कोई अपनी ज़िंदगी में फड़फड़ाता हुआ नज़र आया और उसके लिए आवाज़ बुलंद करता हुआ नज़र आया तो वो एक ही शख्स थे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। और इतनी मजबूत और इतनी दबंग आवाज़ कि वो एक व्हील चेयर पर बैठे हुए शख्स के पूरा आलम एक कुफ्र लरसता था। आज वहाँ खुशी के शादियाने हैं। इंशाअल्लाह ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर रख दी गई है। मैं अमीर बना नहीं, मुझे बना दिया गया है। अल्लाह ताला मुझे हक़ के साथ, सच के साथ चलने की तौफीक दे और मुझे हुजूर के दीन की खिदमत के लिए चुन ले, पाकिस्तान की खिदमत के लिए चुन ले। और मंशूर दस्तूर जो मेरे वालिद मोहतरम दे के गए हैं वो यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुकूमत के मुआहदे का जो मामला है, उन्होंने हमारे 3 अफराद जो मजलिस शूरा के मेंबर हैं उनके साथ दस्तखत से वो मुआहदा तय पाया गया था। अगर कोई हुकूमत इस बारे में रूगर्दानी करती है या कोई भी मामला करती है तो फिर इंशाअल्लाह मजलिस शूरा का इजलास वक्त के मुद्दत ख़त्म होने से पहले तलब करेंगे या उसके दौरान उन्होंने कुछ कहा तलब करके इंशाअल्लाह वो फ़ैसला करेंगे जिस फ़ैसले की तवक्को लोगों को हमसे है। और इंशाअल्लाह हम हुजूर के दीन के लिए, हुजूर की इज़्ज़त और नामूस के लिए हर वक्त हर आन हाजिर हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ साद रिजवी साहब मौजूद हैं जिनका कहना है कि उसी मंशूर पे चलना है जिस मंशूर पे उनके वालिद ग्रामी वहाँ पे डटे हुए थे। और इस वक्त इन्होंने दुआ भी की है और आज के रोज़ रस्म कुल भी अदा की जा रही है दाता दरबार में। इस हवाले से तमाम तर कारकुनान जितने भी हैं वो दाता दरबार में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर भी मज़ार के बाहर बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, उनके चाहने वालों की मौजूद है जो कि दीदार करना चाहती है और आज के रोज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान।